तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और अपना जो अगला वीडियो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगभग समापन हो चुका है। हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी देख ली है, लेकिन कुछ और देख लेते हैं थोड़ा इसमें कि कल हमने इंग्लिश के वाक्य पढ़े थे जिनमें हमें एडवर्ब दिए हुए मिलेंगे और उस एडवर्ब के हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आगे करते हैं शुरू। यहां तक तो हमने पढ़ लिया, अब इससे आगे देखते हैं। कल से मैं पूरा प्रयास रहेगा कि 5:15 बजे से लाइव क्लास रहेगी और उस लाइव क्लास में आपको 40 मिनट का जो एक टाइम पीरियड है उसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलो देखते हैं। तो हमने एडवर्ब वाले देख लिए हैं, अब कुछ कंजक्शन के भी हैं, जैसे कंडीशन के हैं, इफ, अनलेस, until, till, when, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्लस जो आपको दूसरा वाक्य मिलेगा वो किसका मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का मिलेगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है विल या शैल प्लस वी फर्स्ट, ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं। इफ यू खालिस्तान वर्क हार्ड यू विल पास। देखो आसान सा वाक्य है। इफ के बाद आपको रिक्तान दिया हुआ है, आपको दूसरा जो वाक्य दिया हुआ है वो पूरा दिया हुआ है, उस वाक्य में आपको बाकायदा पहचान दे रखी है। इधर मैंने लिखा था इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, व्हेन, प्लस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। मतलब कितना वाक्य आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का करना है। कब, जब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दूसरे वाक्य में दे रखा हो। क्या दे रखा हो, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन से में, दूसरे वाक्य में। और दूसरे वाक्य में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी विल या सेल प्लस वी फर्स्ट। यहाँ विल आ गया, ये वी फर्स्ट आ गई है। ठीक है, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया है, तो आपको इसे किसका भरना है, T1 का भरना है। किसका भरना है, T1 का। तो अब T1 का कर दो। अब आप उधर वाले वाक्य को मत देखो, आपको पहचान पता चल गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भरना है, तो उधर वाले वाक्य को देखो। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है, यू, इसका मतलब एपीएस का सूत्र लागू हो रहा है, यानी एक्टिव है। दूसरा, वाक्य का भावार्थ क्या है, पॉजिटिव है और सिंपल है। हम इतने वाक्य को देख रहे हैं, बस इतने से वाक्य को, ज्यादा नहीं। ये बस यहां से लेकर के और यहां तक का वाक्य देख रहे हैं, पूरा वाक्य नहीं देखना है आपको। ठीक है ना, पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स का है लेकिन आपको पूरा नहीं देखना है, ये सिर्फ इतना वाक्य देखना है। अब इस वाक्य में एपीएस का सूत्र हो गया, तो T1 बराबर V1 या V5, यानी आपको जो रूल फॉलो करना है वो SVO वाला करना है। S बराबर S, D बराबर D। कहने का मतलब है सिंगल सब्जेक्ट हो तो सिंगल वर्ब,
डबल सब्जेक्ट हो तो डबल वर्ब रह जाएगा याद। ठीक है, तो अब इस वाक्य को भर दो। ये डबल, तो आपको वर्ब भी डबल भरनी है, तो इसका मतलब हो गया आपको वर्क ही भरना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में मैं आपको अनलेस का भी लिख के बताता हूं। एक अनलेस क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है लेकिन नेगेटिव अर्थ है। पॉजिटिव वर्ड है और नेगेटिव अर्थ है। वो नथिंग वाली बात है, नथिंग, नो, नेगेटिव नहीं होते, वर्ड पॉजिटिव होते हैं, अर्थ नेगेटिव होता है। तो अब हम अनलेस का देखते हैं। अनलेस यू, इसी वाक्य को देख लेते हैं अनलेस के साथ में। वर्क हार्ड यू विल फेल, या यू विल नॉट पास भी आ सकता है। ये फेल है, वो नॉट पास भी हो सकता है। फेल का मतलब क्या है? नॉट पास, आप पास नहीं होंगे या फेल हो जाएंगे, बात तो एक ही है। मैं ये कह दूं कि भाई तुम फेल होंगे, या मैं ये कह दूं कि तुम पास नहीं होंगे, बात एक ही है। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है। तो अब ये अनलेस दे दिया आपको। ठीक है, अनलेस के साथ में आपको वाक्य जो मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। लेकिन इतने वाक्य का अर्थ नेगेटिव होगा। जब आपकी कंडीशन नेगेटिव होगी तो रिजल्ट पार्ट भी आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। भाई शर्त नेगेटिव है तो परिणाम तो ऑटोमेटिकली क्या आना है? नेगेटिव आना है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो क्या होंगे? फेल होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अर्थ भी नेगेटिव होगा। अब इस वाक्य को आप बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ विल प्लस वी फर्स्ट दे रखी है, तो ये तो हो गया फ्यूचर का। किसका हो गया? फ्यूचर का। तो ये प्रेजेंट का होना है, यानी T1 का होना है। किसका होना है? T1 का। तो अब T1 का बना दो। T1 का देखो वाक्य में नोट है नहीं और ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो एपीएस का सूत्र आपका क्या है? लागू है। तो एपीएस का सूत्र लागू है, तो इसमें आपको SVO का रूल फॉलो करना है। T1 बराबर V1, यानी V फर्स्ट, या आपको कौन सी पांचवी फॉर्म काम मिलेगी। ठीक है, तो भर दो। अब एचवी तो भरनी नहीं है, आपको वर्ब भरनी है। और वर्ब कौन सी? ये डबल है, तो आपको ये भी क्या करनी पड़ेगी? डबल। और जो क्रिया का जो फर्स्ट रूप होता है, यानी क्रिया की जो पहली फॉर्म होती है वो डी होती है। डी मतलब डबल, यानी बहुवचन में होती है। तो जो आपको ब्रैकेट में दी हुई है वो बहुवचन में है, तो उसको आप लिख देंगे वर्ब। एक वाक्य और देख लो, वेन का और देख लेते हैं। वेन आई खालिस्तान गेट होम, आई शैल कॉल यू, ये वाक्य है। तो इस वाक्य में सीधा सा है, बिल्कुल एकदम इजी है। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो कंजक्शन के साथ में दिया हुआ जो वाक्य है वो किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरेंगे। आप किस में भरेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सीधा सा है, भर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव का वाक्य है यानी सकारात्मक वाक्य है, तो क्या होगा? SVO का जो स्ट्रक्चर है वो लागू होगा। तो यहाँ आई क्या है? बहुवचन में है। आई क्या है? बहुवचन में है, क्योंकि प्रेजेंट में आई क्या होता है? डबल। और पास्ट में क्या होता है? सिंगल। पास्ट में आई सिंगल होता है, प्रेजेंट में आई डबल होता है, बहुवचन होता है। तो आई को क्या कर दो? गेट का गेट रह जाएगा,
क्योंकि गेट बहुवचन में है और आई भी बहुवचन में है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एक पहचान और है लास्ट इसकी, वो और देख लेते हैं। उसके बाद में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में एक भी एग्जाम्पल इससे बाहर आ जाए तो मुझे बताना आपकी बाहर आ गया। एक भी एग्जाम्पल बाहर नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम्पल, पूरा डिटेल से बता दिया है मैंने, पूरा का पूरा। यदि वाक्य हियर देयर से स्टार्ट हो तथा अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हो तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। यानी ये किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। जैसे एग्जांपल देख लो, ईयर, सॉरी मैंने भर दिया, कम द बस और विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरा वाक्य है देयर सी लिव विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आपको इस वाक्य में अगर हियर और देयर से कोई वाक्य स्टार्ट हो, अंत में आपको क्या दे रखा हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को नाम देते हैं हम टी, शॉर्ट में याद करने के लिए। अब क्या करना है? वाक्य क्या है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अगर वाक्य सकारात्मक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ता के अकॉर्डिंग आपको क्रिया भरनी है, केवल क्रिया भरनी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा? अब इसमें कर्ता कौन है? हियर एंड देयर से अगर वाक्य शुरू हो तो आगे वाला क्या होता है? कर्ता होता है। तो बस के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? कम जा जाएगा। क्या जाएगा? कम। यहां कर्ता दिया हुआ है, यहां कर्ता दिया हुआ है, तो क्या जाएगा? लिव्स। वैसे देयर के बाद में जो नाउन आती है उस नाउन के अकॉर्डिंग क्रिया भरी जाती है। चाहे वो सिंगुलर है तो सिंगल वर्ब भरी जाएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भरेगी। तो ये तो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा। तो जो भी आंसर होगा, जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं वहां क्लियर करने का प्रयास करूंगा, या मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको मैं बता दूंगा। तो आज नया टेंस स्टार्ट करते हैं, अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चलिए, कल मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 5:15 बजे लाइव क्लास हो। द प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? वर्तमान। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार या निरंतर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो अर्थ है वो इसके नाम में ही है, वर्तमान लगातार। अगर कोई काम वर्तमान समय में लगातार चल रहा हो, ठीक है, कंटिन्यू हो, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है। पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंस ज्यादा टाइम लेते हैं, बाकी टेंसों में टाइम कम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो करते हैं आईडी नंबर 1। अब हम आईडी के अकॉर्डिंग है वो पूरा टेंस पढ़ेंगे। तो आईडी नंबर 1, तो एक नंबर आईडी है वो क्या है? क्रिया प्लस रहा, रही, रहे प्लस है और हाँ। आपको क्रिया के अंत में क्या मिलेगा? रहा, रही, रहे प्लस है हूं। इसका मतलब है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये मिलेगा आपको। अथवा ये ना मिले तो और भी मिल सकता है आपको। वो क्या मिलेगा? क्रिया प्लस आ ए ई की मात्रा प्लस निरंतरता प्लस वर्तमान। अब ये वर्तमान क्या है? इस वर्तमान का मतलब है है और हूं। ये पहचान भी आपको मिलेगी, ठीक है। यानी क्रिया प्लस आ ए ई की मात्रा प्लस निरंतरता प्लस वर्तमान, यानी है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये दूसरी पहचान मिलेगी आपको हिंदी की। आ ए ई की मात्रा, जैसे वह दरवाजे पर बैठा है, वह मुंडेर पर बैठा है, वह खड़ा है, इसका मतलब इसमें आ ए ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो आईडी नंबर 1। आईडी नंबर 2, इसकी 2 नंबर जो आईडी है वो है एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण देखो इसमें कौन कौन से हैं। इसमें जो क्रिया विशेषण है वो ये रहेंगे आपके नाउ, nowadays, these days, day by day, at this time, at present, at this moment, at this juncture, यानी इसी क्षण, still, today, tonight, इनके अलावा आपको लुक, लिसन, और लुक, लिसन, हियर भी हो सकता है,
माइंड भी हो सकता है। इनके साथ में आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा और फिर आपको जो वाक्य मिलेगा वो प्रेजेंट क्वांटिटी का मिलेगा। तो ये तो आईडी नंबर हो गई 2। कितने नंबर हो गई? 2 नंबर। राइट नाउ इसी में है, एक और लिख लो, राइट नाउ फिलहाल। तो नाउ का हो गया अब, नाउ ए डेज आजकल, नाउ ए डेज का क्या हो गया? आजकल। और दीज डेज इन दिनों, डे बाय डे दिनों दिन, डे बाय डे का मतलब दिनों दिन। एट दिस टाइम इस समय, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, एट दिस जंक्चर इसी क्षण, स्टिल अब भी, स्टिल का क्या होता है? अब भी। टुडे यानी आज, टुनाइट आज रात्रि, लुक देखो देखो, लिसन सुनो सुनो, ईयर सुनो सुनो, माइंड ध्यान दो ध्यान दो, राइट नाउ यानी फिलहाल, राइट नाउ का मतलब फिलहाल। ये आपको इंग्लिश की पहचान मिलेगी। ये क्या मिलेगी आपको? इंग्लिश की पहचान। अब लिखते हैं अपनी आईडी नंबर 3। आईडी नंबर 3 नंबर आईडी कौन सी है देखते हैं। देखो आईडी नंबर 3 यानी हेल्पिंग वर्ब, HV। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? इज, एम, आर। इज एम ए आर, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम ए आर। देखो इज एम आर, अब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जिस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में एस या ईएस हो, अंत में क्या हो? एस या ईएस, वो होती है सिंगल। क्या होती है? सिंगल। और जिसमें नहीं है वो है डबल। वो क्या है? डबल। एम जो है उसको हम कहते हैं पार्टिलस। पार्टिलस का मतलब हो गया निर्दलीय उम्मीदवार, जो कौन है? आई है। तो ये सिर्फ आई के साथ आता है, जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है। और ये जो सिंगुलर है इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें ही, सी, इट और सिंगल नेम, सिंगल नेम। यहां जो डबल है उसमें कौन से हो जाएंगे? उसमें यू, वी, दे और साथ में क्या आ जाएगा? डबल नेम। कौन सा आ जाएगा? डबल नेम। डबल नेम का मतलब बहुवचन, कोई भी नाम। जैसे सिंगल नेम में जैसे सीता, राम ये आते हैं। डबल में जैसे बॉयज, राम एंड श्याम, डबल हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गई आईडी नंबर 3। नेक्स्ट जो है वो आईडी नंबर 4। आईडी नंबर 4। 4 नंबर कौन सी है? एम वी। कौन सी है? एम वी यानी मैन वर्ब। कौन सी? मैन वर्ब। मैन वर्ब। तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? चौथी फॉर्म। इसे चौथी फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रेजेंट क्वांटिटेंस की पहचान। क्या हो गई है? प्रेजेंट क्वांटिटेंस की पहचान।
अब हम बढ़ते हैं आगे और वाक्य देखते हैं। देख लिया? चलो देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भी। अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन वाले बेल को भी ऑन रखें, जिससे मेरा जो भी वीडियो आएगा तो उससे आपको सूचना मिल जाएगी। चलो देखते हैं वाक्य। सबसे पहले देखते हैं अपने सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस या एफर्मेटिव भी कह सकते हो आप इसको, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो स्ट्रक्चर अपना जो रहेगा वो इस टेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो SHMO प्लस RP, और इसको हम और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वी फर्स्ट प्लस ING। आप इसको V4 भी लिख सकते हो शॉर्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपके आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपके फिर आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यानी शेष बचा हुआ भाग। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में ही आपको वाक्यों को रखना है। हिंदी के वाक्य को आप इस स्ट्रक्चर में रखते ना, आपका वाक्य है वो बन जाएगा। जैसे वह खेल रहा है। सबसे पहला जो काम है अपना वो है ID नंबर 1 नंबर ID कहती है कि आपको टेंस का पहचान करना है। क्या करना है? टेंस का पहचान करना है, टेंस पहचानना है। तो आप टेंस को पहचानो तो कैसे पहचानोगे? क्रिया के अंत में अपने क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलना के बाद में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये दे रखा है, तो ये रहा है, रही है अपना कह रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिटेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिटेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिटेंस है तो आपके दिमाग में दो चीज कंफर्म होनी चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, दूसरी जो बात है वो MV यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या आप इसको कह सकते हो चौथी फॉर्म। ये दो चीज आपके ध्यान में रहना जरूरी है। बस टेंस का नाम आते ही प्रेजेंट क्वांटी का आपके दिमाग में दो चीज आ जानी चाहिए कि भाई एक तो हेल्पिंग वर्ब क्या है और दूसरा मेन वर्ब कौन सी काम में लेनी है, तो आपका वाक्य बन जाएगा। तो सबसे पहले अब अपने क्या करेंगे? सेंटेंस की भी पहचान कर लो। क्वेश्चन मार्क नहीं है इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, नॉट नहीं है इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, तो कौन सा है? अफर्मेटिव है, यानी सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य में आपको क्या करना है? ये स्ट्रक्चर काम में लेना है, SHMO वाला। तो रख दो। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है? अरे खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो आप करता रख दो वह। अब ये बताओ ही सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगल है डबल है? ही है सिंगल। भाई क्या है? सिंगल। सिंगल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेनी पड़ेगी? सिंगल लेनी पड़ेगी। कौन सी लेनी पड़ेगी? सिंगल। और मैंने कहा जिसके अंत में एस या एस हो वो सिंगल होती है, तो यहाँ क्या जाएगा? इज आ जाएगा। क्या जाएगा? इज। अब आपको क्या करना है? मेन वर्ब। अब क्या लगाना है? मेन वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, अब मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है भाई? खेलना। मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना क्या होता है? प्ले। ये लो भी प्ले। अब यहां देखो वी फर्स्ट तो हमने लिख दी, लेकिन वी फर्स्ट के साथ में क्या लगानी है? ING लगानी है, या चौथी फॉर्म करके लगा दो। चौथी फॉर्म मतलब ING फॉर्म।
तो इसमें आईएनजी लगा दो, तो प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग। अब कुछ बचा नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दो, बस फुल स्टॉप बाकी रह गया, वो लगा दो। एक वाक्य और देख लेते हैं इसी से सब, ऐसा ही वाक्य, वे दौड़ रहे हैं। देखो सेम प्रोसेस है, आपको सबसे पहले आईडी नंबर 1 पहचाननी है, रहा है, रही है, रहे रहे हैं, इसका मतलब है आपको ये देखते ही पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट क्वांटी है। कौन सा है? प्रेजेंट क्वांटी टेंस है। प्रेजेंट क्वांटी टेंस का नाम आते ही आपके दिमाग में ये दो चीज जरूर आ जानी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होगी। ठीक है, फिर आप वाक्य पहचान लो, वाक्य क्या है, सकारात्मक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एस एच एम ओ वाला ही लगाना है। अब आप वो भूल जाना कि एस वी ओ वाला, वो तो T1 में लगता है खाली, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, सिर्फ दो में आएगा, प्रेजेंट और पास्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी में नहीं है, बाकी में तो पूरा स्ट्रक्चर लगेगा एस एच एम ओ का पूरा का पूरा। तो अब आप इसको रख दो इसमें। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? वे को क्या कहते हैं हमें? दे। क्या कहते हैं? दे। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा कर्ता देख लो, कर्ता सिंगुलर है या डबल है, सिंगल है या डबल, डबल। डबल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी डबल देखनी है। एम को आप इतना याद रख लो कि सिर्फ आई के साथ काम आता है, एम और कहीं काम नहीं आता, सिर्फ आई के साथ काम आता है, तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो यहां क्या लिख दोगे आप? आर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? मेन वर्ब। क्या लगानी है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? दौड़ना। क्या है? दौड़ना। दौड़ना क्या होता है? रन। क्या होता है? रन। दौड़ना क्या होता है? रन। अब आपको क्या करना है? आईएनजी लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी फॉर्म। देख लो, सीधी सी बात है, रन। अब मैंने यहां रन लिखा फर्स्ट फॉर्म, रन की सेकंड फॉर्म रेन, थर्ड फॉर्म रन, चौथी फॉर्म रनिंग और पांचवी फॉर्म रन्स। ये 5 फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए। तो हमें चौथी फॉर्म लगानी है, तो ये फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको। तो यहां लिखेंगे आप रनिंग और फुल स्टॉप आ जाएगा, आगे कुछ है नहीं तो फुल स्टॉप आ जाएगा। अब आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही है कि आईएनजी लगाया तो हमने डबल एन कर दिया, ये हम रूल पढ़ेंगे, आईएनजी के रूल है वो भी पढ़ेंगे, आईएनजी के जो नियम है वो भी हमें पढ़ेंगे, लेकिन वो जो रूल है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आईएनजी वाले जो नियम है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये काफी लंबा हो जाएगा। वह इस समय, वह इस समय जयपुर में रह रही है, जयपुर में रह रही है, ये वाक्य है। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया वाक्य, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, पर थोड़ा सा बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजी है। आप सबसे पहले लास्ट में देखो टेंस की पहचान कर लो, रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, ठीक है। और अब आपको पहचान मिल गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किसकी मिल गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है, ये सॉरी कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट क्वांटी की मिल गई है। अब आप प्रेजेंट क्वांटी की मिल गई तो आपके दिमाग में एच वी और एम वी तो आई गई होगी, ये तो आ ही गया। तो अब आप इस वाक्य को बढ़ा दो, पहले देख लो प्रश्नवाचक भी नहीं है और नोट भी नहीं है, यानी नहीं भी नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला रहने वाला है, एस एच एम ओ प्लस आर टी। बस इस स्ट्रक्चर में आप वाक्य को रख दो, बन जाएगा, बहुत इजी है। देखो कैसे, सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? वह है, तो हम इसमें
रह रही है ना, सॉरी सी करेंगे, सी। अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर। एम को तो आपको आई के साथ काम में लेना है, बाकी के साथ में काम में लेना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंगुलर इज और प्लूरल में आर। तो यहाँ क्या है, सी। सी क्या हो गया, सिंगल। सिंगल हो गया तो आपको एस वाली वर्ब काम में लेनी है, तो क्या आ जाएगा, इज। सी इज। अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब। क्या लेना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रहना। क्या है, रहना। तो रहना क्या हो गया, लिव। लिव क्या होता है, रहना। तो अब आपको मेन वर्ब लिखनी है। मेन वर्ब क्या हो जाएगी, लिव। अब देखो लिव में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, तो ई को हटा दो और आईएनजी लगा दो, तो लिविंग, LIVING, लिविंग। तो सी इज लिविंग। अब लिविंग रह रही है, कहाँ रह रही है, कहाँ रह रही है, जयपुर में। तो जयपुर से पहले कहा है, मे का क्या हो जाएगा, इन, और जयपुर, इन जयपुर। अब जो बच गया वो आपको क्या है, आरपी। जो रह गया वो आरपी है। आरपी क्या है, इस समय। देखो समय सूचक जो शब्द आता है ना, वो लास्ट में लिखते हैं हम, ठीक है। वैसे प्लेस और समय सूचक शब्द होते हैं वो एडवर्ब, एडवर्ब होते हैं। वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। लेकिन प्लेस को पहले, समय को बाद में लिखते हैं अपन, ठीक है। तो पहले हमने जयपुर को लिखा, अब हम समय को लिखेंगे, इस समय। इस समय को क्या कहते हैं, एट दिस टाइम। ये लो, इस समय की जगह इन दिनों भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ जो इस समय दिया हुआ है, इस समय को इन दिनों, इन दिनों कर लो। थोड़ा सा ये वाक्य अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो इन दिनों कर दो यार। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इन दिनों करके। यहाँ एट दिस टाइम की जगह क्या हो जाएगा, इन जयपुर दीज डेज हो जाएगा, बस। बाकी कुछ भी नहीं है। वह इन दिनों जयपुर में रह रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने करते हैं अगला।